गलत नहीं थे धोखे से बहे तुलसी के आंसू, क्योंकि जब एक औरत का विश्वास टूटता है तो उसके साथ टूट जाती है उसकी पूरी दुनिया। और अब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में वो पल आ चुका है जब तुलसी की दुनिया बिखर गई है। उसके विश्वास की नींव हिल चुकी है और हर तरफ बस धोखे की परछाई फैल गई है। नोएना ने जो कहा वो सिर्फ एक झूठ नहीं था, वो एक ऐसा जहर था जो तुलसी के दिल में उतारा गया था। धीरे धीरे, योजनाबद्ध तरीके से उसने तुलसी के सामने कहा, अब मिहिर मेरा हो गया है, मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है और तुम्हारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मिहिर ने खुद डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। ये सुनते ही तुलसी की आंखों से आंसू बह निकले। वो यकीन ही नहीं कर पाई कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझती थी वो उसका सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। वो कमरे के एक कोने में बैठी रही, अपने कांपते हाथों में मिहिर की तस्वीर लिए, जैसे उस तस्वीर से सवाल कर रही हो, क्यों मिहिर, क्यों? उसके मन में एक तूफान चल रहा था। हर याद, हर पल, हर वादा, सब जैसे मजाक बन गए थे। उसे याद आया वो दिन जब मिहिर ने उसके सामने वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और अब वही मिहिर किसी और का हो गया था। तुलसी का मन बार बार यही सोचता, शायद नोएना सच बोल रही हो, शायद मिहिर ने सच में मुझे छोड़ दिया हो। लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। रोते हुए तुलसी ने हेमंत को पुकारा। हेमंत दौड़कर आया और माँ के हाथ थाम लिए। उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह टूट चुकी है, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वो बोला, माँ, आप क्यों किसी और की बातों पर यकीन कर रही हैं? क्या आपने पापा को इतना कमजोर समझा है? तुलसी की आवाज कांप रही थी। हेमंत, उसने कहा कि मिहिर ने साइन कर दिए हैं। उसने कहा कि अब सब खत्म हो गया है। हेमंत ने माँ के चेहरे से आंसू पोंछे और बोला, माँ, ये सब झूठ है। नोएना चाहती ही यही है कि आप और पापा एक दूसरे से अलग हो जाएं। वो आपकी जगह लेना चाहती है। वो चाहती है कि पापा का नाम सिर्फ उसी से जुड़ जाए। लेकिन मैं जानता हूँ पापा ऐसे नहीं हैं। वह किसी भी हालत में आपको छोड़ नहीं सकते। तुलसी के चेहरे पर दर्द और शक की लकीरें एक साथ उभर आईं। वो बोली, लेकिन अगर वो सच में बदल गए हों तो? हेमंत ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, सच कभी झूठ से हार नहीं सकता। दूसरी तरफ नोएना अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो अपने आप से बोली, अब देखना तुलसी, कैसे मैं तुम्हारी जगह लूंगी। तुमने मुझे हमेशा कम समझा, लेकिन अब पूरा वीरानी परिवार देखेगा कि असली रानी कौन है। वो मिहिर की तस्वीर उठाती है और धीरे से कहती है, अब तुम मेरे हो मिहिर, सिर्फ मेरे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा दिल मेरे जाल में फंस गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये खेल अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि हेमंत अब सच की खोज पर निकल पड़ा था। वो अपने पिता से मिलने लंदन जाने की तैयारी करने लगा, ताकि खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख सके और माँ को सच दिखा सके। इधर तुलसी के कमरे में सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे उसके दर्द की गवाही दे रही थीं। वो अकेले में बैठकर सोच रही थी, क्या मैंने सच में अपने रिश्ते की कीमत नहीं समझी? क्या मिहिर अब मुझसे प्यार नहीं करता? वो बार बार वही डिवोर्स पेपर याद कर रही थी जिनका जिक्र नोएना ने किया था। हर शब्द जैसे उसके दिल में चुभ रहा था। पर तभी उसकी नज़र उस तस्वीर पर गई जो उसने और मिहिर ने साथ खिंचवाई थी। वो तस्वीर जिसमें दोनों हंस रहे थे और मिहिर ने वादा किया था, कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस तस्वीर को देखकर तुलसी के दिल में एक नई ताकत आई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, ये सब झूठ है। मिहिर ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सच जानना होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उधर नोएना अपने अगले प्लान पर काम कर रही थी। वो चाहती थी कि अब मिहिर खुद तुलसी से नफरत करने लगे। उसने मिहिर के फ़ोन में एक नकली ईमेल डाला, जिसमें तुलसी का नाम इस्तेमाल करके लिखा था, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, अब मुझे आज़ादी चाहिए। मिहिर जब वो मेल देखता है तो चौंक जाता है। वो सोचता है, तुलसी ऐसा कैसे लिख सकती है? क्या उसने सच में हार मान ली? वो उलझन में पड़ जाता है और नोएना वही मौका पकड़ लेती है। वो मिहिर के पास जाकर कहती है, तुलसी अब तुम्हें चाहती ही नहीं मिहिर, उसने खुद ये सब लिखा है। वो अब तुम्हें भूल चुकी है, लेकिन मैं हूं जो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मिहिर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी।
वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो सबूत नहीं ढूंढ पा रहा था। वहीं हेमंत भारत से निकल चुका था। वो लंदन पहुंच गया था। वहां जाकर उसने मिहिर के ऑफिस के आसपास पड़ताल शुरू की। एक पुराना दोस्त मिला जिसने बताया, मिहिर तो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान है। वो किसी को कॉल करना चाहता है लेकिन हर बार रुक जाता है। शायद कोई उसे रोक रहा है। हेमंत को यकीन हो गया। तो ये सब नोयना का प्लान है। वो पापा और माँ दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रही है। इधर भारत में तुलसी अपने मंदिर में बैठी थी। उसकी आंखों में फिर से दृढ़ता आ चुकी थी। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो मुझे सच का रास्ता दिखाओ। मैं अब और किसी झूठ के आगे नहीं झुकूंगी। मंदिर की घंटी बजी और उसी वक्त तुलसी को मिहिर का एक पुराना मैसेज मिला। अगर कभी तुम मुझ पर शक करो तो खुद अपनी आंखों से सच देखना। उस मैसेज को पढ़कर तुलसी ने फैसला कर लिया, वो अब चुप नहीं बैठेगी। वो नोयना का झूठ सबके सामने लाएगी और मिहिर को उसके अपने पिंजरे से आजाद करेगी। अगले दिन जब पूरा वीरानी परिवार एकत्र हुआ, नोयना आत्मविश्वास के साथ आई, हाथ में नकली डिवोर्स पेपर लेकर। वो सबके सामने बोली, अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। मिहिर ने खुद साइन किए हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई, क्या सच में? सभी की निगाहें मुड़ीं और सामने खड़ी थी तुलसी। उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह अब आग थी। वो बोली, ये पेपर झूठे हैं, जैसे तुम्हारा प्यार। सब हैरान रह गए। नोयना के हाथ कांपने लगे और तभी अंदर आया हेमंत, जिसके पास थे असली सबूत। उसने सबके सामने कहा, ये सब नोयना का षड्यंत्र था। इसने पापा और माँ को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। मिहिर भी अंदर आया और उसने तुलसी का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो तुलसी, मैं खुद इस जाल में फंस गया था, लेकिन अब मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। नोयना चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका झूठ उजागर हो चुका था और तुलसी के आंसू अब जीत की निशानी बन चुके थे। वो मुस्कुराकर बोली, धोखा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है। और इस तरह, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां तुलसी अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसने अपने सच और अपने रिश्ते की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ठान ली है। क्योंकि जब एक औरत रोती है तो वो टूटती नहीं, वो बदल जाती है, और वही बदलाव पूरी कहानी को नया मोड़ दे जाता है।